वेलकम फ्रेंड्स, उदय स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, तो हमारी जो सीरीज रेलवे ग्रुप एनटीपीसी के लिए 1000 क्वेश्चन की जो सीरीज कंटिन्यू चल रही थी, उसकी ये नवी क्लास है। और इससे पहले 8 क्लासें हो चुकी हैं। तो ये नवी क्लास लेके हम आपके पास आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बने रहिए हमारे साथ। और सेशन अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। महात्मा गांधी ने भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ चलाया था? महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कहाँ चलाया था? चंपारण में। कहाँ चलाया था? चंपारण में। चंप चंपारण संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन कौन शामिल थे? कौन कौन शामिल थे? राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह। आंसर सी होगा राइट आंसर इसका। महात्मा गांधी कौन से व्यक्ति को अपना राजनीतिक गुरु या उपदेशक मानते थे? किसे मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को। आंसर ए होगा। किस समकालीन चित्रकार ने महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी? किसने बनाई थी? अतुल डोडिया ने। आंसर डी होगा। प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज 1909 में महात्मा गांधी ने स्पष्ट किया कि भारत में ब्रिटिश शासन स्थापित किया गया था भारतीयों के सहयोग से। आंसर बी होगा। आधुनिक भारतीय नवजागृत का जनक किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? राजा राम मोहन राय को। आंसर सी होगा। किस संधि के परिणाम स्वरूप तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था? किसके? श्रीरंगपट्टनम की संधि के माध्यम द्वारा ये तीसरा युद्ध समाप्त हो गया था। भारतीय पुरातत्व पर्यवेक्षण विभाग का गठन किसने किया था? किसने किया था? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। आंसर बी होगा। महाभारत में उल्लेखित कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध पुस्तक क्षेत्र युद्ध क्षेत्र किसके निकट स्थित है? महाभारत में उल्लेखित कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र किसके निकट स्थित है? अंबाला शहर के। आंसर डी होगा। कौन सी गुफाओं की खुदाई राजा खारवेल द्वारा की गई थी? कौन सी? खड़गिरी गुफाएं। आंसर डी होगा। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों किस देश के संविधान से लिए गए हैं? भारतीय संविधान के जो मौलिक कर्तव्य हैं वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं? रसिया से। आंसर बी होगा। संविधान का भाग 4 का अनुच्छेद 51 का के प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों को सूचीबद्ध करता है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के बाद कितने मौलिक कर्तव्यों की सूची में हैं? कितने हैं? 11। आंसर सी होगा। कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? किसने की थी? सरदार सरोवर सिंह समिति ने। आंसर डी होगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत संवैधानिक सत्ता का अधिकार किसे प्राप्त है? किसे प्राप्त है? संसद को। आंसर डी होगा। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि अध्यक्ष के पास निर्णायक मत होगा जिसका प्रयोग मतों की संख्या बराबर होने की स्थिति में किया जाएगा? अनुच्छेद 100 का 1 यानी कि 100 का। लोकसभा के संदर्भ में सदन का नेता का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री द्वारा नामित मंत्री। आंसर बी होगा। दिल्ली में संसद भवन का निर्माण किस अवधि के दौरान किया गया था? किस अवधि के दौरान किया गया था? 1921 से 1927 के आसपास। आंसर सी होगा। भारत का उच्चतम न्यायालय किस दिन अस्तित्व में आया था? कब आया था? 26 जनवरी 1950 को। आंसर ए होगा। सिक्किम कब भारत का राज्य बना था? सिक्किम कब भारत का राज्य बना था? 1975 में। आंसर डी होगा। भारत में लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल केंद्र शासित प्रदेशों के नाम मात्र के प्रमुख के रूप में कार्य करता है। आंसर बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? कौन सा? वैरन द्वीप जो है भारत का एक सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। आंसर बी होगा। कौन सा
जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है। कौन सा करता है? पाक जलडमरू मध्य जो है पाक और श्रीलंका को अलग करता है। आंसर बी होगा। लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन है क्योंकि इसकी जल धारण क्षमता कम होती है, इसलिए लाल मिट्टी पर खेती करना थोड़ा कठिन होता है। दक्कन के पठार की प्रमुख फसल क्या है? प्रमुख फसल क्या है? कपास। किस अभ्यारण्य को पूर्व में भरत पक्षी अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कई बार रिपीट हुआ है, आप लोग इसे याद रखेंगे। आंसर सी होगा। मदुरई शहर किस नदी के तट पर स्थित है? किसके? बैगाई। बैगाई शहर के स्थित है। एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? असम में। सौर ऊर्जा द्वारा पूर्ण रूप से संचालित विश्व का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। बृहदेश्वर मंदिर किस प्रकार की सामग्री से बनाया गया है? किस प्रकार की सामग्री से बनाया गया है? ग्रेनाइट की सामग्री द्वारा बनाया गया है। आंसर बी होगा। जीरो फाइल स्टोन को ब्रिटिश द्वारा स्थापित किया गया था। जो इस बिंदु का प्रयोग सभी दूरियों को मापने के लिए करते थे, यह कहाँ है? कहाँ है? नागपुर में। आंसर सी होगा। गैलन सामान्यतः आयतन की माप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आंसर सी होगा। मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर किसके कारण हटता नहीं है? किसके कारण नहीं हटता है? जड़ता है। मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर किसके कारण हटता नहीं है? जड़ता के कारण। आंसर ए होगा। जब मानव शरीर के तापमान में शरीर का सामान्य तापमान लगभग 5.4 से 8 डिग्री फ़ारेनहाइट की कमी होती है तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया। आंसर सी होगा। कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऊंचाई बढ़ने पर तापमान कम हो जाता है। आंसर ए सही होगा इसका। आर्द्रता को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? हाइग्रोमीटर का। आंसर कई बार रिपीट हुआ है ये। पारंपरिक थर्मामीटर में किस तत्व जो प्राकृतिक रूप से अत्यंत जहरीला होता है का प्रयोग किया जाता है? पारंपरिक थर्मामीटर में किस तत्व का जो प्राकृतिक रूप से अत्यंत जहरीला होता है का प्रयोग किया जाता है? कौन सा होता है? पारा। आंसर डी होगा। पर्सी स्पेंसर द्वारा आविष्कृत प्रथम व्यावसायिक रूप से उपलब्ध आधुनिक माइक्रोवेव ओवन को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? राडा रेंज। राडा रेंज। आंसर ये होगा। उष्णता हीट से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? थर्मोडायनामिक्स कहा जाता है। थर्मोडायनामिक्स कहा जाता है। आंसर सी होगा। ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है? ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होती है। आंसर भी होगा। पानी का घनत्व क्या है? पानी का घनत्व क्या है? 1000 किलो घन मीटर। 1000 किलो घन मीटर। प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ज्वलनशील प्राकृतिक गैस कौन सी है? प्रचुर मात्रा में मीथेन। कौन सी होगी? मीथेन। आवर्त सारणी के न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व है? आवर्त सारणी डी उत्कर्ष गैस। आंसर डी होगा। किस तत्व का परमाणु क्रमांक 3 है? किसका है? लिथियम का। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है। क्विक सिल्वर किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? मरकरी को। आमतौर पर वर्धनता कलर ब्लाइंड क्या है? क्या है? एक अनुवांशिक प्रकृति का रोग है। निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? कौन सा है? राइजोबियम। राइजोबियम। आंसर डी होगा। रंगों को फैलाने वाले कीड़ों को क्या कहा जाता है? रोगों को फैलाने वाले कीड़ों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? वेक्टर। आंसर डी होगा। परागण क्या है? परागण क्या है? परागण क्या है? पराग कोश से शिंगमा तक पराग का संचारण। आंसर सी होगा। हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है? कितनी होती है? 0.4%।
आंसर सही होगा, कई बार आंसर ये रिपीट हुआ है। शरीर के किस भाग में पित्त रस का उत्पादन होता है? किस में होता है? यकृत यानी लीवर में। आंसर डी होगा। क्वेश्चन आपके लिए है ये, एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।